सोचा न था इतनी जल्द रिश्ता खत्म कर दोगे, मिले तो ऐसे थे जैसे उम्र भर साथ निभाओगे। ये शायरी नाजुक दौर में आज के खुदगर्ज इंसानों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब इश्क का भूत सर चढ़कर नाचता है तो इंसान सदियों तक एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहने के लिए कसमें खाता है। इश्क परवान चढ़ता है तो फिर आशिक और माशूक में सिर्फ तुम और मैं का ही अक्स नजर आता है। एक मामला अलीगढ़ थाना दहली गेट एडीए कॉलोनी का है, जहां जमालपुर के रहने वाली हिना वहीं एडीए के रहने वाले आमिर खान की नजदीकियां बढ़ी तो सन 2015 में दोनों के माँ बापों ने इश्क को शादी में बदल दिया। दोनों तरफ से कबूल हुआ। आज के बाद एक दूसरे की हिफाजत एक दूसरे के हाथ महफूज रहेगी। सिलसिला आगे बढ़ा तो कुदरत ने दोनों को एक बेटी और एक बेटे से नवाजा। जिंदगी सही चलने लगी, गुजर बसर में चार चांद लगने लगे। फिर लालच के शैतान ने घर में ऐसी एंट्री कर दी। अब ना वो कस्में रही, न वादे रहे, न इरादे रहे, न बुजुर्गों की इज्जत का मान रहा। घर की छोटी मोटी लड़ाइयों की खबर हिना के घर पहुंचने लगी। रिश्तों में दरार आने लगी। मामला बिगड़ा तो इश्क छूमंतर हो गया। अब आमिर खान के घर को कैसे बर्बाद किया जाए, मंसूबे बनने लगे। हिना की तरफ से पहला मुकदमा अपराध संख्या 683/2021 आईपीसी धारा 307, 323, 504, 506 में पति आमिर के खिलाफ थाना दहली गेट में दर्ज कराया गया। जिस शौहर के साथ बीवी जन्नत में जाने का ख्वाब देखती है, वही कहने लगी मेरे पति ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। 307 जैसी गंभीर धारा लगाने के बाद भी हिना आमिर के पास ही रही। मामला जब तक सुलझ पाता, हिना ने मुकदमा नंबर 2 घरेलू हिंसा का अलीगढ़ एसीजीएम कोड नंबर 3 में 21/1/2022 को महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत यानी घरेलू हिंसा पर पति आमिर, ससुर जमीर, सास नाजनीन, देवर मोहसिन, देवर जिशान, ननंदे नाजिया वहीं शाजिया के खिलाफ दर्ज करा दिया गया। लेकिन 2 मुकदमे के बाद भी परिवार हिना को अपने परिवार की तरह ही समझ रहा था। साल बीती, बता दें 2 मुकदमों के बावजूद आमिर व उसके परिवार की ओर से कोई प्रार्थना पत्र हिना व उसके परिवार के खिलाफ नहीं दिया गया। 2022-2024 में तब्दील हुई। माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ फिर FIR के आदेश थाना कुआरसी को हुआ। थाना कुआरसी में 1/11/2024 को BNSS धारा 318/2, 70/1, 352, 351 इस बार हिना का तगड़ा वार था। कहानी बनी गैंगरेप। आरोपी देवर मोहसिन, ससुर जमीर खां, पति आमिर एक अज्ञात, इन लोगों ने गैंगरेप किया है। यानी अब तक 3 मुकदमे आमिर के परिवार पर दर्ज हो गए। इस मुकदमे ने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। जिन्हें इतनी खतरनाक धाराओं में निरुद्ध किया गया, वो सब पीड़िता के ससुराल वाले हैं। दर्शकों बता सकते हो ये संभव है? बताने का अगर ख्याल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब लॉजिक समझिए, 3 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी हिना उन्हीं लोगों के बीच रह रही थी। इतने अत्याचारी लोगों के बीच रहना भी कमाल है। मुकदमे दर्ज हैं, पीड़िता और आरोपी एक ही छत के नीचे। ये कैसा कमाल है? और क्या चाहिए इस कलयुगी दुनिया में? फिर 6 महीने गुजरे यानी 23/4/2025 को फिर एक और मुकदमा अपराध संख्या 92/2025 BNS धारा 115/3, 352 और वहीं छेड़खानी की 76 में मुकदमा फिर से जीशान, देवर मोहसिन, देवर नाजरीन, सास जमीर, ससुर पति आमिर, ननद साजिया यानी 6 लोगों के खिलाफ थाना दहली गेट में दर्ज किया गया। ससुराल वालों पर मुकदमे दर्ज हो गए 4, सारी धाराएं लग गईं। इन धाराओं के पीछे क्या था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक बात और कहना चाहता हूँ सर, अगर ये मेरे घर वालों से परेशान है, अगर इसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं और मेरे भाई के ऊपर गैंगरेप का केस लगा दिया 4 महीने पहले, तो मैं इसे अलग रखना चाहता हूँ। ये मेरे घर पर रहने क्यों चाह रही है, ताले क्यों तोड़ रही है मेरे घर के, बार बार हमारे ऊपर प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। वो तो पापा का मकान होगा ना आपका? जी, वो मेरे फादर के नाम है वो मकान। मेरा जो मकान है वो मेरे नाम है, मैं अलग मकान में रखना चाह रहा हूँ। जब नहीं है, ये मेरे घर वालों से परेशान है, मेरे घर वाले इसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ रह के अलग चल रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है?
कि ताला तोड़ना मेरे घर पर नहीं है, इसी घर में रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर ये रहना चाह रही है तो इसका उद्देश्य क्या है ये बताइए। इसी तरह इसका उद्देश्य ये है सिर्फ कि इनका पूरा घर तबाह करना, इन्हें परेशान करना और इन्हें इस हद तक मजबूर करना ताकि ये परेशान होकर खुद कहें कि आओ जी फैसला कर लो, हमें तुम्हारी डिमांडें मंजूर हैं, जो 50 लाख रुपए तुम हमसे मांग रहे हो हम देने को तैयार हैं। इस हद तक ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं जो कि हम इनसे कहें आओ जी फैसला कर लो, 50 लाख रुपए ले लो तुम हमसे। इसका उद्देश्य यही है। अगर अलग घर में ये मेरे साथ नहीं रहना चाह रही तो इस घर की क्यों बार बार जिद पे अटल हैं इसके घर वाले, और ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमें इस घर में ही रहना है। जब तुम उस घर में उनके लोगों से परेशान हो तो उस घर में क्यों जाने चाह रही हो दोबारा। ये हिना का पति आमिर है। बीते कल की बात करें तो हिना ने इन्हें अपना सरताज माना था, लेकिन ये मुकदमे बताते हैं हिना को आमिर नहीं, ये लहलहाता घर चाहिए। यानी कि आमिर के कहे अनुसार फैसले में उसे या तो ये घर चाहिए या 50 से 40 लाख रुपए। घर आमिर के पिता का है। आमिर को 200 गज का एक मकान मिला है। जब पिता नहीं चाहता अब उसका बेटा और पुत्रवधू घर पर न रहे तो क्या ये कोई कानूनी अपराध है? मर्जी है पिता की रखे या न रखे। मैं ज़मीर खान बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की पत्नी जो है इसने और इसके घर वालों ने माँ बाप ने मिलकर है ना मुझ पर 4 मुकदमे दर्ज करा दिए मेरे बेटे पे और मेरे पूरे परिवार पे। सबसे पहले इन्होंने 307 का मुकदमा दिल्ली गेट थाने से लगाया। उसके बाद घरेलू हिंसा मतलब 2022 में लगाई, 2021 में 307 लगाया। 11 नवंबर 2024 में जो है इन्होंने 376 गैंगरेप का केस लगाया मेरे बेटे पे, जो इंजीनियर है वो ही मतलब घर का एक काम करने वाला है। और साहब मैं 60 साल का आदमी बुढ़ा हूँ और मतलब ये लोग है ना मुझसे 40 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। हर मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो है अब ये चौथा केस इन्होंने अभी है ना 18/4/2025 में लगाया है। इसमें भी मैं मेरी बीवी और मेरी बेटी के खिलाफ, अच्छा, और मेरे दोनों बेटों के खिलाफ और मेरे खिलाफ लगाया है। ये 6-7 साल पहले है ना गिर गई थी अपने घर पर ही जी। तो वहाँ पे इसकी मतलब चोट वोट आई होंगी, उनके फ़ोटो ले लिए। ये 6 साल से हर अधिकारी को वो पुराने फ़ोटो दिखाते हैं। हो गए है ना इसके जो मेरे समधी हैं रिटायर दीवान है शहजाद हाशमी, और ये है ना मुझे धौंस देते रहते हैं। साहब मैं एक छोटा कारोबारी आदमी। फिर ये कैसी जिद है? मैं तो इसी घर में रहूंगी। सिर्फ एक मुकदमा इंसान की जिंदगी को खराब कर देता है। क्या कोई इंसान चाहे 4 मुकदमे लिखने के बाद भी फिर वो अपने परिवार पर 5वां मुकदमा दर्ज कराए? जब पति कह रहा है वे अपने साथ अलग रखेगा, तो फिर ऐसी क्या हड़बड़ाहट है जिस घर में उसके साथ जुल्म हो रहे हैं और वो फिर उसी घर में रहना चाहती है और उन्हीं लोगों के साथ रहे जिन्हें हिना अपने मुकदमों में जल्लाद मान चुकी है। वो कैसे माँ बाप हैं जिस घर में उनकी बेटी पर जुल्म हो रहा है? 4 मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे की धाराएं भी ऐसी वैसी नहीं है, हीनस क्राइम है, तो वो कैसे सुरक्षित रह सकती है? कहते हैं इज्जत बनती बड़ी मुश्किल से है लेकिन खत्म पल भर में हो जाती है। घर के मुखिया ज़मीर अपनी पुत्रवधू को अपने घर में खर्चा देते हैं, शायद इसलिए घर की इज्जत बनी रहे। फिर 4था मुकदमा दर्ज हो जाए तो क्या फिर वो जागेगा या नहीं? बिल्कुल जागना चाहिए। क्या ज़मीर अपने बेटे और बहू की खातिर अपने परिवार को सरेआम कोर्ट के चक्कर कटवाता रहे? क्या किसी अधिकारी के सामने ऐसा कोई केस आया है जहां 3 घटनाएं हो जाएं फिर भी पीड़िता वहीं रहे? आखिर क्या मंसूबा है? ऐसा कभी नहीं होता। ज़मीर ने अपने घर से अपने पुत्र और पुत्रवधू को निकाल दिया है और जो दूसरा घर दिया है वहां रहने को कहा है, तो क्यों नहीं रहा जा रहा है? और अब ये अजायब घर ही क्यों पसंद आ रहा है जहां पर पीड़िता पर जुल्म हो रहे हैं? कहते हैं हमारा देश महिला प्रधान है, लड़कियों को इतनी छूट क्यों? इज्जतदार लोग बेटियों के ससुराल में पानी पीने से डरते हैं, लेकिन लड़कियां शायद ये समझती हैं वो लड़कियां हैं, जो कहेंगी माना जाएगा, जो बोलेंगी सुना जाएगा। इसकी बानगी 4 मुकदमे इस परिवार पर दर्ज हैं। घर में घुसने को बेताब ताला काटकर अपना ताला डाल रहे हैं, जिनकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। दुनिया की कोई भी अदालतें जबरन ससुर के घर पर रहने
करने की बहुओं को इजाजत नहीं देती हैं, जो गैंग रेप तक जा सकती हैं। निकट भविष्य में वो कहीं और दूर तक नहीं जा सकती, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए ससुर डरा हुआ है और डरना भी वाजिब है। मतलब ये है ना, मतलब कि पुलिस के झंझट में तो जानता नहीं हूँ कुछ भी। अब ये है ना, पुलिस की धौंस देते हैं। दूसरी बात ये क्या चाहते हैं आप? कोई भी पुलिस है ना, चौकी इंचार्ज और कोई सही काम कर रहे होते हैं तो बड़े अधिकारियों के पास जाके ये कह देते हैं कि ये रिश्वत खा रहा है। अच्छा, पुलिस पे भी आरोप लगा, पुलिस पे भी आरोप लगाते हैं साहब। अब तो पुलिस फिर हमसे है ना बात नहीं करती कुछ भी। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि बेटे की बहू जो है बेटे के साथ रहे। मेरे घर से कोई मतलब नहीं है कि है ना 4 मुकदमे लगा दिए हैं। मेरे बच्चे जवान है, बेटा 34 साल का है, दूसरा बेटा 30 साल का है, बेटी जो 27 साल की है। मैं इन बच्चों की शादी करूं या इनके मुकदमेबाजियों में पैसा लगाऊं? मतलब ये कहती है कि मुझे है ना 40 लाख रुपए दो या फ्लैट दिलाओ और मैं लड़के के साथ नहीं रहूंगी और मुझे उसके अलावा 40,000 रुपये महीना खर्चा दो। दोनों बच्चों को अपने मतलब दो बच्चे हैं, मेरे पोती पोता हैं। मैं नहीं चाहता इनका घर बिगाड़ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसके माँ बाप जो है ना कि मतलब फुल कोशिश ये कर रहे हैं कि घर बिगड़ जाए इसका। पुलिस मुकदमे की जांच में जुटी है। आगे कहानी में क्या मोड़ आएगा ये आगे चलकर ही बताएंगे। लेकिन यहाँ तो मियाँ बीबी के पाक रिश्तों का कत्ल सिर्फ लालच की तलवार से किया जा रहा है, जिसका पूरा दोष ससुराल वालों पर मढ़कर उन्हें झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। घर में रहने का मन तो उसी दिन से शायद खत्म हो गया था जब इतनी जघन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज करा दिए गए। जैसे भी हो, बस फैसला होना चाहिए, वो भी मोटी रकम के साथ। इससे ज्यादा कोई और उद्देश्य नहीं है। अलीगढ़ से कैमरामैन अनीस अहमद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया शॉर्ट्स न्यूज के लिए।